अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? केमिस्ट्री का जो 9th क्लास का आज का हमारा टॉपिक है वो है आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आयंस के मिलने से बनते हैं। नाम ही काफी है, आयंस के मिलने से बनते हैं जो कंपाउंड्स, उनको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। इनके अंदर आयोनिक बॉन्ड होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज वाले आयंस होते हैं उनके मिलने से आयोनिक कंपाउंड जो है वो बनते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आयंस जब आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए जुड़ते हैं तो आयोनिक कंपाउंड जो है वो वजूद में आते हैं। इसकी जो बड़ी अहम और जो हमारे पास मशहूर मिसाल है वो है सोडियम क्लोराइड, NaCl। सोडियम आयन होते हैं और क्लोराइड आयन होते हैं, और ये जो आयंस होते हैं ये आपस में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए जुड़े होते हैं। यानी चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयोनिक बॉन्ड। तो उस अट्रैक्शन के जरिए ये आयन आपस में बड़े मजबूती से जुड़े होते हैं। तो सबसे पहली बात बेटा ये है कि आप लोगों को पता हो कि आयोनिक कंपाउंड्स किन्हें कहते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ positively and negatively charged ions, and these ions are held together by strong electrostatic force of attraction। यानी सबसे जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है वो इन आयंस के दरमियान होती है। तो आज हम लोग जो है वो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स आयोनिक कंपाउंड्स के वो डिस्कस करेंगे कि आयोनिक कंपाउंड्स की खसूसियात जो हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बेटा इनकी जो खसूसियत है वो ये है कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्या होते हैं ये? दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सॉलिड की हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर। कुछ होते हैं एमोर्फस सॉलिड और दूसरे होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनमें जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो क्रिस्टलाइन होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो खास अरेंजमेंट में जुड़े होते हैं, और एमोर्फस में बेटा पार्टिकल्स के दरमियान कोई खास तरतीब, कोई अरेंजमेंट नहीं होती, किसी वेल ऑर्डर में वो अरेंज नहीं होते। अब इनके जो आयंस होते हैं वो एक खास तरतीब में जुड़े होते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं ये कौन से सॉलिड है? क्रिस्टलाइन ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आप लोगों ने याद करनी है कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ये कौन से सॉलिड होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। नंबर 2, आयोनिक कंपाउंड्स आर नॉट कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। यानी इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है वो सॉलिड स्टेट में नेग्लिजिबल होती है। क्या मतलब? ठोस हालत में इनके अंदर से करंट पास नहीं होता। इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है वो सॉलिड स्टेट में ना होने के बराबर होती है। लेकिन जब हम इनको सॉल्यूशन की फॉर्म में लेके आते हैं, पानी में हल कर दें इन कंपाउंड्स को, या आप इनको पिघला दें, उसको बोलते हैं मोल्टन फॉर्म या फ्यूज्ड फॉर्म, पिघली हालत या सॉल्यूशन की हालत में, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी अगर आपका जो आयोनिक कंपाउंड है अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है ठोस हालत में बेटा वो ना होने के बराबर है, करंट नहीं पास होता। लेकिन अगर आप इसी को पानी में हल करके किसी आयोनिक कंपाउंड को आप उसका सॉल्यूशन बना देते हैं पानी के अंदर हल करके, या आप इसको पिघला देते हैं, मोल्टन फॉर्म में ले आते हैं, तो क्या होता है बेटा कि ये करंट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, इनमें से करंट पास होता है। इसकी रीजन क्या है? करंट गुजरने के लिए 2 चीजों में से किसी एक चीज का होना जरूरी है। या तो बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो और या फिर फ्री आयंस हो। करंट या फ्री आयंस की वजह से मूव करता है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब जो मेटल्स हैं, आयरन है, उसमें आपको पता है करंट पास होता है, सारे बच्चों को पता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी हमने पीछे मेटेलिक बॉन्ड पढ़ा है। तो मेटल के अंदर जो होता है ना वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा, जब आप उसको किसी बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक सिमत में फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से
मेटल्स होती हैं वो करंट की कंडक्टर होती हैं। अब जो ये आयोनिक कंपाउंड है, जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो इनके जो आयंस होते हैं वो आपस में स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, मजबूती से जुड़े होते हैं, इसलिए करंट पास नहीं होता। लेकिन जब आप इनका सोल्यूशन बना देते हैं या आप लोग जब आयोनिक कंपाउंड्स को पिघला देते हैं तो इनके जो आयंस होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, आयंस बिकम फ्री, और उन फ्री आयंस की वजह से आयोनिक कंपाउंड में से करंट गुजरता है। दोबारा फिर सुन लें। पहली बात, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। दूसरी बात, सॉलिड स्टेट में इनमें से करंट ना गुजरने के गुजरता नहीं है, यानी इनकी जो कंडक्टेंस होती है वो ना होने के बराबर होती है। लेकिन जब आप इनका सोल्यूशन बना दें या इनको आप लोग पिघला दें, मोल्टन स्टेट में ले आए, तो करंट के अच्छे कंडक्टर हैं। वजह क्या है कि आयंस फ्री हो जाते हैं, और सॉलिड स्टेट में आयन जो होते हैं वो आपस में बड़े मजबूती से जुड़े होते हैं। ये होगी दूसरी प्रॉपर्टी। थर्ड नंबर पे बेटा जो हमारे पास प्रॉपर्टी है आयोनिक कंपाउंड्स की, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये क्या होते हैं? हाई होते हैं। वजह क्या है? वजह यह है बेटा कि इनके जो आयंस होते हैं इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है बड़ी स्ट्रांग होती है, और किसी भी चीज के पिघलने का मतलब ये होता है कि जब आप उसको हीटअप करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो उसके आयन जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। सॉलिड फॉर्म में वो बड़े स्ट्रांगली जुड़े होते हैं आपस में, लेकिन जब आप उसको एनर्जी देंगे तो क्या होगा कि वो जो बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं और पार्टिकल्स के दरमियान थोड़ा सा फासला बढ़ता है। हम कहते हैं कि वो चीज लिक्विड में तब्दील हो गई है, पिघल गई है। अब अगर पार्टिकल्स के दरमियान, आयंस के दरमियान अट्रैक्शन बड़ी स्ट्रांग है, तो आपको उनको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ती है। इसलिए ये जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ये थोड़े टेम्परेचर पर मेल्ट, ये पिघलते नहीं है। उसकी एग्जांपल देता हूं कि हमारा जो घर में खाने वाला नमक है सोडियम क्लोराइड, इसका बेटा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 800 सेंटीग्रेड है। अब पानी 100 पे उबल रहा होता है और ये 800 सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है नमक, और सारा दिन वो नमक के अंदर जो है ना वो चने भूनते रहे, पठान उसको गर्म करता रहे लकड़ियां लगा लगा के, उस पे तो उसकी सेहत पर असर नहीं पड़ता। और ये बॉयल कितने पे होता है? 1413 सेंटीग्रेड पे। नमक जो घर में खाने वाला सोडियम क्लोराइड है 800 सेंटीग्रेड पे पिघलता है और 1413 सेंटीग्रेड पे उबलता है। यानी तीसरी जो प्रॉपर्टी है, उर्दू मीडियम की बुक्स में 3 प्रॉपर्टीज ही दी हुई हैं ये वाली, लेकिन इंग्लिश मीडियम की बुक में एक चौथी प्रॉपर्टी और भी है बेटा, वो भी मैं बता देता हूं आप लोगों को कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ये वाले कंपाउंड्स, ये दीज आर सोलोबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। किन में हल होते हैं? ये सोलोबल होते हैं, हल होते हैं इन पोलर सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट वो चीज होती है जिसमें आप किसी चीज को हल करते हैं, जैसा कि पोलर सॉल्वेंट की एग्जांपल है वाटर, पानी। आप सबको पता है लीमू की शिकंजी बना के पीते हैं, तो नमक को जो है वो आप किस में हल करते हैं? पानी के अंदर। यानी जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ये वाटर में सोलोबल होते हैं, लेकिन वाटर के अलावा जो दूसरे लिक्विड है, पेट्रोल है, कैरोसिन ऑयल है, मिट्टी का तेल वगैरह, उनके अंदर ये आयोनिक कंपाउंड सोलोबल नहीं होते। तो ये प्रॉपर्टीज हैं आयोनिक कंपाउंड्स की, इनको याद कीजिएगा। कल इंशाल्लाह आप लोगों को कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज बताऊंगा। और आखिर में फिर मेरी अपने सारे शागिर्दों से रिक्वेस्ट है जो मेरे सुनने वाले हैं कि आप लोग जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो है वो बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो है वो डेली जो मैं वीडियो भेजता हूँ रेगुलरली वो आप लोगों को मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज।